खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। रेलवे रनिंग स्टाफ की मांगें, भत्ता बढ़ाने से लेकर कार्यभार कम करने तक 18 सूत्रीय प्रस्ताव। भारतीय रेलवे के लोको रनिंग स्टाफ ने अपनी मांगों को लेकर 18 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें मुख्य रूप से रनिंग भत्ते में 25% वृद्धि, आयकर से 70%, किलोमीटर भत्ते की छूट और ड्यूटी घंटे में कमी जैसी अहम मांगें शामिल हैं। स्टाफ की प्रमुख मांगों में लोको पायलट और सहायक लोको पायलट को इंटेंसिव कैटेगरी में शामिल करना और मालगाड़ी व यात्री गाड़ियों के लिए क्रमशः 8 और 6 घंटे की अधिकतम ड्यूटी सीमा तय करना शामिल है। इसके अलावा HPC रिपोर्ट के अनुसार रात्रि ड्यूटी को अधिकतम 2 दिन तक सीमित करने और 36 घंटे के भीतर रनिंग स्टाफ को मुख्यालय वापस लाने की व्यवस्था लागू करने की मांग की गई है। महिला रनिंग स्टाफ की विशिष्ट शिकायतों का समाधान, लोको पायलट पर अत्यधिक कार्यभार कम करने और रेल से गाड़ियों का हैंड ब्रेक बांधने खोलने का अवैध आदेश रद्द करने की अपील की गई है। इसके अलावा कैब में CVVRS लगाकर चालक दल पर मानसिक दबाव डालने की नीति बंद करने और सहायक लोको पायलट को अतिरिक्त भत्ता देने की भी मांग रखी गई है। रनिंग स्टाफ ने अपनी इन मांगों को शीघ्र पूरा करने की अपील की है, ताकि उनकी कार्य परिस्थितियों में सुधार हो सके और रेलवे संचालन अधिक सुरक्षित और प्रभावी हो सके। लालजी यादव, मंडल अध्यक्ष, वाराणसी मंडल इंडी रेलवे। और आज ये प्रोग्राम चल रहा है 36 घंटे का, और रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय की जो है लापरवाही का ये नतीजा है कि हम लोग रनिंग कर्मचारी जो है ये धरना दे रहे हैं भूख हड़ताल करके, और TA का रेट बढ़ा दिया गया और माइलेज का रेट नहीं बढ़ाया गया। और भी समस्याएं हैं, सब रेस्ट के बारे में है, और भी समस्याएं हैं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ समस्याएं रेलवे बोर्ड से खड़ी जाती हैं। रनिंग कर्मचारियों के लिए, बस गार्ड और ड्राइवर के लिए ही समस्या पैदा होती हैं, जिसको हम लोग को लड़ के जो है फेस करना पड़ता है। और बहुत दुख की बात है कि इस प्रशासन और शासन के साथ कर्मचारियों को जो है उत्पीड़ित किया जा रहा है, और इसका नतीजा भाई भविष्य में माने असमंजस में जी देखा जाए तो आप लोग NPS तो वो न्यू पेंशन स्कीम है, उसमें ओल्ड पेंशन में स्कीम में जो चीज़ें हैं वो NPS में नहीं है, और NPS में जो चीज़ें हैं जो UPS में नहीं है, तो दोनों में कटलमेंट हुआ है, UPS में और NPS में। वो कर्मचारियों के हित के लिए उचित नहीं है, इसलिए OPS को लागू किया जाए। कुमार है, मैं लोको पायलट गुड्स हूँ एनी रेलवे में। रंजीत जी, बात की जाए तो जिस तरह से आप लोग का 36 घंटे का धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल चल रहा है, आगे अगर सरकार आपकी बातों को नहीं माना गया तो ये क्या रूप ले पाएगा? अगर नहीं मांगे मानी जाएगी तो आगे हमारी सेंट्रल कमेटी जो निर्णय लेगी उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसे हमारा अगर अप्रैल में भी दिल्ली में रैली प्रस्तावित है 9 अप्रैल को, तो उसमें भी हम अपनी डिमांड को रखेंगे, जो डिमांड अगर नहीं मांगेंगे। तो क्या रेल का पहिया थमने का? बिल्कुल, अगर ऐसी नौबत आएगी तो की जाएगा। आज आप देख रहे हैं महाकुंभ में लोको पायलट 16 घंटा ड्यूटी 18 घंटा हम लोगों से करवाई गई, और हम लोग की जो वाजिब डिमांडें हैं रेल के संरक्षा और सुरक्षित जो परिचालन के लिए जो हम लोग प्रतिबद्ध हैं, और हमारी जो डिमांड है ड्यूटी आवर्स को लेकर के, आप बताइए 16 घंटा सुरक्षित के लिए है नहीं, और हम डिमांड कर रहे हैं कि हमारी ड्यूटी आवर जो है 8 आवर में सीमित की जाए, रात्रि 2 रात्रि में सीमित की जाए, और हमें 4 नाइट 5 नाइट ड्यूटी कराया जा रहा है। हमारा हेड क्वार्टर वापसी 36 घंटे में हो जाए, वो जो है 90 घंटा 96 घंटा 72 घंटा में लोग जो है वापस आ रहे हैं हमारे। तो तमाम ऐसी समस्याएं हैं, ड्यूटी आवर को लेकर के है, रेस्ट को लेकर के है, और हमारे जो भत्ते हैं उसको लेकर के भी है। वर्तमान में आप देखिए जो है TA में 25% बढ़ोतरी कर दी गई, जिस महंगाई भत्ता हुआ 50%, और TA में बढ़ोतरी हो गई, लेकिन हमारा जो है माइलेज जो है का जो किलोमीटर अलाउंस जो है वो हमारा TA का 70% पार्ट है, हमारा वो भी बढ़ना चाहिए था 25%, लेकिन ये बढ़ा नहीं। ये हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। 6 पे में बढ़ाया गया था, 7 CPC में इस नियम को बरकरार रखा गया, इसके बावजूद भी हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ। इतना हम लोग मेहनत करते हैं, और आप देख ही रहे हैं महाकुंभ में कितना मेहनत किया गया लोको पायलट के द्वारा, उसके बावजूद भी हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, तो गलत हो रहा है। सिंघांडा लोको पायलट मेल
ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, लखनऊ मंडल मंत्री। हंडा जी, किस मुद्दे को लेकर 36 घंटे की भूख हड़ताल पे बैठे हैं? देखिए, भारत सरकार के सामने हम अपनी समस्याएं लगातार रखते रहे। 16 सूत्रीय डिमांड का आपके सामने पम्पलेट लगा हुआ है। माइलेज में हमारे 25% वृद्धि की डिमांड थी। इनकम टैक्स में 70% माइलेज छोड़ने की डिमांड थी। लोड स्टेबल जो हो रहा है यार्ड साइड में, उसमें गार्ड और सहायक लोको पायलट की जो ड्यूटी दी जा रही है, इसको बंद करने की मांग थी कि गलत तरीके से इसका दबाव हमारे ऊपर बनाया जा रहा है। एनपीएस, ओपीएस, जो अभी हमारे बीच में एक यूपीएस आ गया है, ये दोनों को एनपीएस यूपीएस को समाप्त कर ओपीएस की डिमांड थी। इन्हीं मांगों को लेकर के लगातार हम लोग भारत सरकार के सामने फेस वाइज प्रोग्राम कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया में पत्र लिखे गए तमाम रनिंग स्टाफ की तरफ से। इसके बाद हम लोगों ने ईमेल किया, फिर ब्रांच, डिवीज़न, जोन लेवल पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। आज भारत सरकार के सामने हम लोग भूखे अनशन पर बैठ करके गाड़ियों का परिचालन कर रहे हैं। पूरा सहयोग कर रहे हैं कि हमारी यह आत्मा की आवाज़ भारत सरकार के उन अधिकारियों के पास पहुँचे कि जो हमारी जेन्युइन डिमांड है, वास्तविक डिमांड है, जो हमें अभी बिना धरना प्रदर्शन के मिल जाना चाहिए था, वो हमें मिलनी चाहिए। अगर आपकी बातें इस 36 घंटे के बाद भी नहीं मानी गई तो क्या करेंगे? देखिए, प्रथम दृष्टया में संवैधानिक रूप से हमारा आंदोलन चल रहा है। अगर ये डिमांड प्रशासन हमारी नहीं मानती है तो केंद्रीय कार्यकारिणी का जो डिसीजन आएगा, उस डिसीजन के मुताबिक हम लोग आगे अपना कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम गलत नहीं हैं। इसलिए अगर ज़रूरत पड़ी रेल परिचालन खड़ा करने की, तो हो सकता है कि हम लोगों का अगर आह्वान हुआ तो निश्चित तौर पर पहले मैं आगे आकर के गाड़ी का संचालन बंद करूँ।